बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज हम एक और नए लेक्चर के साथ में आपके साथ हाजिर हूँ। दिस इज़ मी निसार अहमद डायरी। तो हम इसी कोर्स को आगे लेके चल रहे हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस कोर्स को जितने भी व्यूअर्स हैं जो इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और इसको से लर्न भी कर रहे हैं, तो उनके लिए जस्ट मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को सिंपल वर्ड्स में समझा दूं कि हम क्योंकि ये कोई हम कंप्यूटर साइंस के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज़ के आपके साथ ये आइडिया शेयर हो जाए कि इसको हम किस तरह जो है वो क्लासिफिकेशंस वगैरह करते हैं। कंप्यूटर की कुछ अगर क्लासिफिकेशंस को हम देखें तो मेजरली इसकी 3 क्लासिफिकेशंस टाइप्स हैं। एक इसके डिजिटल कंप्यूटर्स कुछ आते हैं हमारे पास, कुछ इससे पहले हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे, स्टिल वी आर यूजिंग एंड समहाउ वी हैव अ थर्ड कैटेगरी इसकी जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या हैं और किस तरह इनके एग्जाम्पल्स वगैरह हैं और कहाँ भी यूज़ होते हैं। ठीक है जी। तो इसको फिर हम डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर ज़्यादा हम काम कर रहे हैं आजकल। तो हर किसी के घर में और ऑफिस में सबके पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं उसको। तो फिर उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स हैं। ऑलमोस्ट हम घर में भी या ऑफिस में जो माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो होम या पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी उसको कहते हैं। तो इस डायग्राम के आर्गनोग्राम के अंदर हमारे कंप्यूटर्स की 3 बेसिक कैटेगरीज हैं, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, कुछ हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स हैं और जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड इज़ बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। इसको डिस्कस करने से पहले यू आर वेरी न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव द मैनी वीडियोस और अपडेट्स। और इसको डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करें, अपने टीचिंग कम्युनिटी के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये इससे जितने भी लोग सीख सकें। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर्स को देखें तो एनालॉग कंप्यूटर्स अगर सिग्नल्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के आते हैं। कुछ हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, कुछ हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास। तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो भी हैं वो हमेशा जो भी इनपुट लेते हैं हमारे पास वो सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ कंटिन्यूस जो है वो नंबर्स के फॉर्म में उसकी प्रोसेसिंग होती है। सिग्नल्स जैसे सिग्नल्स हम पढ़ते हैं, सिग्नल्स और कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। इसी एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर जो पहले 1950s के अंदर ये बनाए गए थे डिजिटल कंप्यूटर्स, इनका नाम दिया गया था। जैसे मशीन्स वगैरह थी हमारे पास, कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कुछ टेम्परेचर, कुछ विंड के लिए। तो बहुत सारी जो है स्टिल अभी भी जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ होती हैं, मगर अभी तो काफ़ी सारे जो है वो डिजिटल सिस्टम्स आ गए हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर काम कर रही हैं वो सारी चीज़ें। ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, टरबाइंस वगैरह को मेंटेन किया जा रहा है, उनको डिफरेंट प्रेशर्स जो है टरबाइंस का, प्लस में वहाँ पे ओवरऑल जो भी है वो ऑटोमेटिकली डिजिटल। अदरवाइज पहले ये सारी चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर्स के साथ हो रही थी। उनकी प्रेशर, उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उनको हम बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स ये सिग्नल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया तो वहाँ से जब हीट अप उनको मिलेगी तो उसी फॉर्म में पिकअप कर लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। एनालॉग मशीन्स जो हैं वो स्टिल वी आर यूजिंग फॉर द वेरियस पर्पस, जहाँ पे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो मेजर करते हैं। अगर हम इसको देख लें तो ये काफ़ी सारी हैवी मशीन्स होती थी, इसके लिए हमारे पास टरबाइंस रन करने के लिए। स्टिल हमारे पास अभी भी कंप्यूटर लैब्स वगैरह में वहाँ पे जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ये मशीन्स प्रैक्टिकली इनको करवाया जाता है। तो अभी क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होती गई है तो काफ़ी सारी मशीन्स के अंदर अपडेशंस आ गई हैं, काफ़ी डिजिटल सिस्टम्स आ गए हैं, जहाँ पे जैसे आप नंबर्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली के 100 तक प्रेशर होना चाहिए वगैरह।
तो मेंटेन हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैनल्स हैं वो सारे शिफ्ट हो गए हैं एनालॉग कंप्यूटर से मूव होके डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर। सो अगर इसी तरह ये जैसे आपके पास एक पैनल दिखाई दे रहा है एनालॉग कंप्यूटर्स का, तो इसी तरह और काफ़ी सारे पैनल्स आपको कभी किसी फैक्ट्री में जाना हो तो वहाँ पे ये स्टिल पैनल्स यूज़ होते हैं, जो ओवरऑल चीज़ें जितनी भी मशीनरी है तो उन मशीनरी को ओवरऑल ये एनालॉग कंप्यूटर्स मैनेज कर रहे हैं। सो इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर्स असल में हमारे पास जितने भी हम जैसे कंप्यूटर हैं तो वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल मशीन है। तो ये सारे कंप्यूटर्स जो है वो हमसे इनपुट जो लेते हैं वो बाहर किसी न किसी एक इनपुट किसी न किसी फॉर्मेट में या तो नंबर्स में लेते हैं, ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स में या प्लस में जैसे हम देखते हैं आजकल ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं तो डिजिटल डाटा के अंदर। तो फिर इसके अंदर जो कंप्यूटर की असल जो लैंग्वेज भी है तो उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो सिर्फ 0 एंड 1s के ऊपर है। डिजिटल सिग्नल आपने देखा होगा वहाँ पे, वो एनालॉग एक कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, इसमें जस्ट 0 एंड आप मतलब के सिग्नल्स के अंदर लेवल्स होते हैं 0 1। तो यहाँ पे एक बिट इसको सिंगल बिट भी कहते हैं, डिजिट कहते हैं, या तो 0 या तो 1 होगा। ठीक है, ये 2 लेवल्स हैं सिग्नल की जो डिजिटल सिग्नल है। तो इसके अंदर 0 एंड 1 लेवल है। सो जितने भी कंप्यूटर्स हैं दीज आर द हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो जैसे कंप्यूटर्स हैं और वहाँ पे बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो ये सारे जितने भी हैं हमारे पास असल में डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी थी तो मैंने पहले ही बताया था कि ये हाइब्रिड और इन दोनों को मिला के जो है वो हम बनाते हैं, इसकी कैटेगरी बन जाती है। डिजिटल और एनालॉग दोनों डिवाइसेस को अगर हम कंबाइन कर लें तो एक और कैटेगरी बन जाती है जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे जैसे रेडार सिस्टम है हमारे पास, यहाँ काफ़ी सारे ऐसी मशीन्स हैं। आप पेट्रोल पंप स्टेशंस देख लें, सीएनजी स्टेशंस वगैरह, तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें काम कर रही होती हैं, जहाँ पे डिजिटली आप इनपुट दे रहे होते हैं और बैकएंड पे सारी चीज़ें जो मेजरमेंट वगैरह होती है तो वो उन चीज़ों के अंदर जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट एनालॉग डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो इसी तरह इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये असल में हमारे पास जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स बन जाते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द रोबोट्स। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर देख लें तो इसकी डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास काफ़ी लाइट वेट होते हैं और हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं विद 100% एक्यूरेसी होती हैं, जबकि हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत सारा पावर कंजम्पशन होती है, उसमें बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं और वहाँ पे इतनी इसकी ज़्यादा फास्ट स्पीड भी नहीं है, एक्यूरेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास एनालॉग के डिजिटल को अगर हम कंपेयर करें तो अगर डिजिटल कंप्यूटर की बाकी कैटेगरीज को हम देख लें तो उसकी बाकी टाइप्स कौन सी, जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स नाम से ही सुपर है तो दैट मीन कि ये सबसे बड़ा है, साइज़ में बहुत बड़ी साइज़ में होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव होता है और इसकी कॉस्ट बहुत सारी कि आम बंदा या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकंड्स जो है वो इसको प्रोसेस करता है बेसिकली। सो इट इज़ दिस कंप्यूटर इज़ नॉट यूज एज अ पर्सनल कंप्यूटर इन अ होम, नाइदर इन स्टूडेंट और इन कॉलेज बाय द स्टूडेंट। सो ये किसी यूज ये मोस्टली हमारे पास जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो फिर मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो जिसे वेदर मैप के लिए ऊपर या कंस्ट्रक्शन किसी एटम बम बनाने के लिए, अर्थक्वेक प्रोडिक्शन वगैरह के लिए, तो वहाँ पे ये हैवी कंप्यूटर्स वगैरह जो है वो मिलिट्री के लिए या यूज़ होते हैं। तो इन कंप्यूटर्स को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इफ़ यू कैन सी दिस आर द वेरी ह्यूज साइज़ के अंदर भी होते हैं और वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स दुनिया के अंदर जो है वो सुपर कंप्यूटर्स ही कहलाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम इतने हैं कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन या इदारा इसको जो है वो बाय कर सकता है। ये लेस एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू द सुपर कंप्यूटर्स और साइज़ में भी कम है। उससे इट कैन प्रोसेस ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ पर सेकंड। ठीक है, वो ट्रिलियंस में कर रहा था, ये मिलियंस में जो है वो कर रहा है। तो ये असल में काफ़ी सारे यूज़र्स को एट ए टाइम साइमल्टेनियसली कंकरेंटली उसको वहाँ पे मैनेज कर रहा होता है,
जैसे सिंपल एक एग्जांपल लें, किसी बैंक का सिस्टम ले लें, या नादरा जैसे है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डेटाबेस है उसका, तो उसका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है उसमें हज़ारों जो है वो डिफरेंट जो है स्टेशंस हैं, वहाँ पे हज़ारों यूज़र्स बैठे हुए हैं, तो सबको साइमल्टेनियसली वो मैनेज कर रहा है सर्वर। सो इट इज़ कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल, एयर रिजर्वेशन कंपनीज, इन बैंकिंग सेक्टर में उनके जो मेन हेड ऑफिस होती हैं तो वहाँ पे उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। असल में जो उनके एक्चुअल डेटाबेसेस वगैरह जो जितने भी हैं, जैसे एटीएम का है पूरी दुनिया के अंदर, तो देखें आप उसमें कितने रिलायबल हैं। चाहे आप किसी भी टाइम पे उसको विड्रॉ करते हैं तो फ़ौरन आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाते हैं और उस तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से एक्चुअली मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉर्मली टू एक्सपेंसिव आउट ऑफ रीच फ्रॉम अ सैलरी पर्सन ऑफ कोर्स, कि इसको फिर भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि कोई एक बंदा जो है, एक स्टूडेंट या कोई अपने पर्सनल होम यूज़ के लिए यूज़ ले सका नहीं। इट्स आल्सो इतनी भी कास्ट नहीं, तो इसकी भी कास्ट जो है वो $1000 में होगी, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई इदारा ही इसको परचेस कर सकता है, जिसके पास बहुत सारी बजट हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अपने पास कोई डेटाबेस बनाए था, उसके पास बहुत सारी डेटा है, तो उसके लिए वो जो है वो रख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स हम दीज आर कंप्यूटर प्रेफर्ड बाय द, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिस में, घर में, या किसी में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि इनकी बहुत सारे मेन बेनिफिट ये है कि इसकी साइज़ भी कम है और बहुत अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड भी है। प्लस में इसकी जो है मेजर बेनिफिट इसका ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कि इसको आम बंदा हर कोई इसको परचेस कर सकता है और यूज़ कर सकता है। ठीक है जी। सो ये बीच में है ऑफ कोर्स मेन फ्रेम, और इनके बीच में है माइक्रो कंप्यूटर। सो इसको हम जो है पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, कि जो आप यूज़ भी करते हैं। जैसे इसमें माइक्रो कंप्यूटर में जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, तो इट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड बाय द होम यूज़र्स, जो हैं कॉस्ट इज़ लेस कंपेयर टू अबव, तो स्मॉल इन साइज़ हैं ऑफ कोर्स। सो माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग चिप जो हमने बात की थी, वो भी मेमोरीज, आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वगैरह वगैरह। तो ये हम लोग आम डेली बेसिस में यूज़ भी करते हैं घर में, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर इसको कहते हैं। इसके अलावा हमारे इसके नोटबुक कंप्यूटर्स आप देखें, छोटे से आप हमारे पास आते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू द लैपटॉप वगैरह से, तो वो उनकी साइज़ वगैरह जो है लैपटॉप में, नोट पे डिस्प्लेस जो स्क्रीन हैं वो लिटिल होती है, यानी कि वीजीए स्क्रीन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो इसके अलावा पॉकेट के अंदर पॉकेट कंप्यूटर्स, स्मॉल कैलकुलेटर टाइप साइज हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं जो बिल्कुल छोटी साइज़ में आते हैं, और इसको अभी तो इसको मोस्टली कोई यूज़ नहीं करता ऑलमोस्ट, मगर इसके अलावा हैंड हेल्ड हैं, कोई हाथ में रख के मोबाइल यूज़ कर लेते हैं हम लोग। हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज़ अ पॉकेट साइज कंप्यूटिंग डिवाइस, टिपिकल डिस्प्ले स्क्रीन विद, जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आप देख लें तो वही स्मार्ट फोन्स आप कंप्यूटर्स वगैरह हमारे पास आ जाते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसको हम कहते हैं। So these are the various handheld PCs and PDS आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी। सो इसको हम ओवरऑल कैटेगरीज को देख ली हमने, these are the various categories। तो इन सब को हमने थारोली देख लिया कि कौन कौन सी कैटेगरी किस काम के लिए यूज़ होती है, और आप सबको आइडिया भी हो गया होगा कि कंप्यूटर्स की हार्ड, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड में क्या फ़र्क है। पर डिजिटल के सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर, या प्लस में माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे पास जो आते हैं तो वो होते हैं, प्लस में पॉकेट या मिनी, और ये वो साइज़ के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है जी। तो साइज़ जब रिड्यूस होगी तो स्क्रीन भी रिड्यूस होगी, इसकी प्रोसेसिंग भी, तो जितनी कास्ट भी उस हिसाब से है, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशनल हैं, तो जितनी प्रोसेसिंग ज़्यादा उतनी उसकी कास्ट भी से बढ़ती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, एंड अगेन इफ़ यू आर वेरी न्यू तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.